हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। ये वाला चैप्टर हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस तक मैंने जो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। एनिमल किंगडम ये चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को जो है मुश्किल टफ जो है लगता है, मुश्किल लगता है मैं कह सकता हूँ। बट मैं इतनी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. जब आप अपने चारों तरफ जो है देखते हैं, आप अलग अलग टाइप के जो है एनिमल्स देखते हैं, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी डिज़ाइन उनका अलग होता है, अलग अलग तरह के वो बने होते हैं। कि कोई सेलुलर लेवल होता है कि इनका सिर्फ सेल होता है, सेलुलर लेवल होता है, किसी का टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं। किसी का अलग अलग मतलब सबका होता है मतलब जो है बॉडी टेक्सचर या फिर कह सकते हैं, और जो है इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर टिल नाउ, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। हमें कि जैसे कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो हमारे जो है एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के स्पीशीज़ जो है डिस्कवर की जा चुकी हैं अभी तक, मतलब टिल नाउ, मतलब अभी तक जो है की जा चुकी हैं। लेकिन इसलिए हमें जो है क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये तो है नहीं कि हम एक एक एनिमल की स्पीशीज़ को हम एक एक करके पढ़े, ऐसे तो हमारी लाइफ निकल जाएगी। लेकिन हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतने मिलियंस स्पीशीज़ है, हर रोज़ एक दो पढ़ोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए हम जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं ताकि अपने ईज़ के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से उनको पढ़ सकें। The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. क्लासिफिकेशन इसमें भी हेल्प करती है कि अलग अलग पोजीशन जो है मिल जाए अलग अलग स्पीशीज़ को, किस किस पोजीशन में वो आता है, किस मतलब अलग अलग किस फाइलम में आता है, मतलब सारी जो उनको अपनी पोजीशन जो है मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स हम किस बेसिस पे जो है उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे क्या क्या है उनमें, कि हमने हाँ भाई हमने ये सब देखा, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में ये देखा, तो हाँ भाई इस बेसिस पर हम इनको अलग अलग कर रहे हैं। क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे अब। पहले ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपको बेसिस समझ में आ गया तो आगे जो है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा चैप्टर। बस इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है एग्जाम्पल में भी आपको साइंटिफिक नेम याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो वैसे चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आप आसपास अपने जो है देखते हैं काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को भी, आप अपने आसपास जो है हर एक ऑर्गेनिज्म को मतलब आप जो है देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जो है अलग अलग स्ट्रक्चर है सबका, अलग अलग बॉडी डिज़ाइन है हर एक एनिमल्स का, कह सकते हैं हम। जो ह्यूमंस है वो भी जो है एनिमल्स की कैटेगरी में जो है आते हैं, और जो हर एक एनिमल्स का अलग अलग जो है बॉडी डिज़ाइन है। तो उनमें क्या क्या जो है हम फीचर जो है देख सकते हैं। क्या अरेंजमेंट क्या है सेल का, उनका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म पूरा है, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम क्या क्या उनमें प्रेजेंट है क्या नहीं, ये सब इसके बेसिस पर हम कर सकते हैं उनको क्लासीफाई। बॉडी सिमिट्री क्या है, ये जो हम पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे, तो जो है टेंशन मत लीजिएगा। बॉडी सिमिट्री क्या है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। नेचर ऑफ सीलम क्या है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है उनका, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन या फिर क्लोज, डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट या कंप्लीट, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, एसेक्सुअल सेक्सुअल कैसा है उनमें, ये सब। ये बॉडी सिमिट्री और नेचर ऑफ सीलम हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और ये सारे हम डिस्कस करेंगे आगे। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज दी बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड एयर। तो ये जो है कुछ फीचर्स है जो कि हमें बेसिस देते हैं, बनाते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। हम इनके बेस पे हम इनको एनिमल्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने छोटी क्लासेस में 8th 9th में आपने पढ़ा भी होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सेल, फिर सेल जुड़ेंगे तो टिश्यू, फिर टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे ऑर्गन, फिर आगे ऑर्गन्स कई सारे आपस में काम करने लगेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इसका मतलब यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। ये जो सारे एनिमेलिया जो मेंबर्स है सारे जो है मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। हर एक जो है ऑर्गेनिज्म जो है सेम पैटर्न शो नहीं करता सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से हो सेल्स अरेंज है उनकी बॉडी में, हर एक जो है सेम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एरिएट दैट दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ जो हम फाइलम जो है पॉरीफेरा में जो है जो है इंक्लूड
होते हैं मेनली, फाइलम पॉरीफेरा हम पढ़ेंगे आगे, उसमें मेनली इंक्लूड होते हैं स्पॉन्जेस, जो कि क्या शो करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनमें सिर्फ सेल्स होते हैं। टिश्यूज़ आगे और टिश्यू ऑर्गेनल सिस्टम लेवल ये सब नहीं पाए जाते, सिर्फ सेलुलर लेवल होता है उनमें, सेल के लेवल पे ही उनके पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सिर्फ जो एग्जांपल सिर्फ हमें किस में देखने को मिलता है, पोरीफेरा में, ये हम आगे भी जो है पढ़ेंगे। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अक्कर अमंग दी सेल्स, ये जो आपस में जो काम भी जो है बांट लेते हैं, कुछ सारे जो ये सारे सारे सेल्स है जो इनमें ये आपस आपस में जो है काम जो अपने बांट लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स अपनी एक्टिविटीज़ जो इन्हें करनी होती है, जो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, इन्हें सेल्स को आपस में बांट लेते हैं। आगे देखते हैं, इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब सीलेंट्रेट में आगे हम जैसे कि बढ़ते जाएंगे, फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया, आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा, कॉर्डेटा, ये सारे हमारे लेवल्स हैं, 11 पोरी फाइलम्स हैं। तो ये हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इनको लाइन वाइज आप याद कीजिएगा, इससे क्या आपको साइन रहेगी, हाँ भाई इसमें ये जो है एडवांस लेवल नहीं था इतना ज़्यादा, फिर आगे हम बढ़ते गए, थोड़ा और एडवांसमेंट लेवल होता गया, फिर और ज़्यादा एडवांसमेंट लेवल होता गया, तो इस बेसिस पे आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। और आगे एक टेबल भी दी हुई है जो कि आपको जो है इजी हो जाएगी, अगर आप उस टेबल को याद कर लेंगे, ये वाली टेबल दी हुई है जिससे कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको याद कर पाएंगे। टेबल अगर आपको याद होगी तो समझ लीजिएगा आधे ज़्यादा चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया, सच में यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आगे पढ़ाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्यों। तो आगे देखते हैं, ये मतलब आपस में जो है अपना काम बांट लेते हैं, और इनमें जो आगे सीलन ट्रेट्स हैं उन वो जो है अरेंजमेंट ऑफ सेल उनका थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यूज़। अब ये जो फंक्शन सेम फंक्शन जो है सेल्स कर रही हैं, ये आगे किस में डिवाइड हो जाते हैं, टिश्यूज़ में। सेल डिवाइड जो है सेल आगे जो है कंबाइन हुए क्या बनाए, टिश्यू, तो ये आगे टिश्यूज़ में डिवाइड हो जाते हैं। हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम इसे कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। A still higher level of organization, that organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function। फिर आगे जो और ज़्यादा हम जो है आगे हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जो उसमें आ जाएगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गन बन जाएंगे, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बन जाएगा, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया और कुछ अदर फाइलास हो गया, आगे के जो फाइलास हो गए उनमें हमें ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, जो कि कंबाइन होकर फिर आके हर एक जो अपना पर्टिकुलर फंक्शन, अलग अलग ऑर्गन अपना पर्टिकुलर फंक्शन करता है। इन एनिमल्स लाइक एनिलेट्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क्स, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म functional systems, each system concerned with specifically physiological function, this pattern is called organ system level of organization। फिर आगे जब हम जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे और भी ज़्यादा लेवल पे हम बढ़ते जाएंगे, एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, मतलब ये सारे जो है एग्जांपल हो गए, ये क्या शो करेंगे, मतलब सारे जो है ऑर्गन जो है मिल के जो है काम करेंगे, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, तो इसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब जा आपके जो है सिस्टम हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये कई सारे सिस्टम आपस में जो है मिल गए और काम करने लगे। तो हम देख सकते हैं कि जो है किसी भी सिस्टम के बिना हम जो अपना काम नहीं कर सकते, बॉडी में रेस्पिरेटरी भी ना ज़रूरी है, सर्कुलेटरी भी ज़रूरी है, डाइजेस्टिव भी ज़रूरी है, तो आपस में इंटरलिंक है, आपको पता भी होगा। आगे देखते हैं आगे देखते हैं, सॉरी ये नीचे चला गया। आगे देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ग्रुप्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब ये जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है अलग अलग जो है पैटर्न जो है शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थेस ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज अ माउथ एंड बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। अब जो है आगे जो है इन सिस्टम्स में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग से जो फूड अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, मतलब खाना जो है एक ही ओपनिंग से अंदर आएगा और वो उसी ओपनिंग से जो बाहर निकल जाएगा, जो कि माउथ और एनस पे जो है एंड होता है, लेकिन इनमें एनस नहीं होता, माउथ और एनस जहाँ से बाहर निकलता है फूड उस को हम कहते हैं एनस, आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन इनमें जो है सेम होता है, माउथ से एंटर करेगा और माउथ से ही बाहर निकल जाएगा, वो भी एनस की तरह ही बिहेव करेगा, तो इसलिए हम इनका कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट तो है नहीं, माउथ से लिया और माउथ से निकाल दिया तो कंप्लीट नहीं हुआ, एनस से नहीं निकाला तो एनस की तरह ही सर्व करेगा, इनको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट किसको कहेंगे, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ होगी और एनस होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, इनमें जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ हो गया और एनस से जो बाहर निकलेगा। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी तरह प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारा, वो भी दो टाइप का होगा, एक ओपन टाइप एक क्लोज टाइप। अब पढ़ते हैं ओपन टाइप क्या है, क्लोज टाइप क्या है। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ओपन टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली जो है हार्ट से जो है
पंप होता है ब्लड, और फिर उसके बाद सेल्स और टिश्यूज़ में डायरेक्टली, मतलब सारे सेल्स और टिश्यूज़ जो है उस ब्लड से जो है बिल्कुल नहा जाते हैं। मतलब कोई भी इनमें जो हम कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनमें जो है एब्सेंट होती है, ये प्रेजेंट ही नहीं होती, जो कि अच्छी तरह से इनको जो है हर एक सेल टिश्यू को जो अच्छी तरह से एक एक सेल को, एक एक टिश्यूज़ को अच्छी तरह से जो इन्हें प्रोवाइड कर सके ब्लड। ये जो है बिल्कुल नहा लेते हैं, जो इनके टिश्यूज़ और सेल्स होते हैं बिल्कुल नहा लेते हैं डायरेक्टली। बात इन इट मीन्स नहा लेते हैं बिल्कुल, ये मतलब पूरा ब्लड इनमें जो है डायरेक्टली जो है चला जाता है। कोई भी इनमें जो है ब्लड वेसल्स जो है नहीं पाई जाती, ब्लड वेसल्स मीन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इनमें नहीं पाई जाती, जिस आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू जो है अच्छी तरह से ब्लड फ्लो कर सकता है, लेकिन इनमें नहीं पाई जाती, इसलिए इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। डायरेक्टली सारा ब्लड जो है इनके सेल टिश्यूज़ में जो है सेल टिश्यू इनके एकदम नहा लेते हैं, सारे पूरा जो है सेल टिश्यू जो है ब्लड से भर जाता है। कोई भी प्रॉपर इनमें आर्टरी, वेन, कैपिलरी नहीं हो सकती। तो मेन पॉइंट यही है, इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, पूरा जो है नहा लेते हैं सेल टिश्यू। ओपन टाइप में, क्लोज टाइप में क्या होगा, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लोज टाइप जैसे कि हम ह्यूमंस के एग्जांपल ले लीजिए आप, मतलब अच्छी तरह से ब्लड जो है फ्लो करेगा। हम तो देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी जो है सीधा जो है ऐसे तो है नहीं कि बारिश होती है एकदम खून की, मतलब ब्लड की एकदम नहा लेते हैं हमारे सेल टिश्यूज़। प्रॉपरली जो हमारे पास जो है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब होती हैं, जिसके थ्रू जो है ब्लड प्रॉपर जो है सेल टिश्यूज़ और इनको जो है मिल जाता है, प्रॉपर ये न्यूट्रिशन इनको मिल जाता है। तो ये हो गया ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो हर एक पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से याद भी रखिएगा आप इनको, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूजेस है। अब हमने पढ़ लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ लिया सेल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिमिट्री क्या है। सिमिट्री मीन्स एनिमल्स कैन बी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। सिमिट्री के बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सिमिट्री मीन्स कि हम उनको काट देंगे, मतलब बीच से, या फिर मतलब किस तरह से हम 3 टाइप्स में इनको काटेंगे और देखते हैं हम क्या होगा आगे। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स डेट एनी प्लेन डेट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू देम इक्वल हाफ्स। अब किसी भी प्लेन से, मतलब किसी भी एंगल से हम किसी भी जगह से जो है उस ऑर्गेनिज्म को हम काट ले तो बिल्कुल इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड नहीं होगा। ये इसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। मतलब कहीं से भी उसको काट ले हम, किसी भी बॉडी मतलब जगह से काट ले, वो जो है इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड नहीं होगा। एनी प्लेन किसी भी जगह से, किसी भी एंगल से हम उसे काट ले, वो इक्वल भाग में नहीं टूटेगा। When any plane passes through central axis of the body cavity, divides the organism into 2 identical halves, it is called radial symmetry। अब जो किसी भी प्लेन से हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को काटेंगे तो किसी भी प्लेन से, मतलब किसी भी प्लेन से ऑर्गेनिज्म को काटेंगे, उसमें क्या था एसिमेट्रिकल में इक्वल भाग में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है 2 इक्वल हाफ्स हमें जो है सेम जो है बिल्कुल मिलेंगे, 2 इक्वल हाफ्स हमें जो है देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्रिकल। इसमें हम कहीं से भी काट सकते हैं, इक्वल देखने को मिलेंगे। आगे की बायलेटरल देखें तो इसमें हम सिर्फ कहाँ से काटेंगे, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। रेडियल का एग्जांपल क्या हो गया, सीलेंट्रेट, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स, ये सारे एग्जांपल हो गए। अब एनिमल्स लाइक एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल मीन्स कहीं एक पर्टिकुलर एक जगह से हम काटेंगे तो वो जो है एक जो राइट हाफ में डिवाइड हो जाएगा, एक लेफ्ट हाफ में जो है डिवाइड हो जाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर एक एंगल से, मतलब एक प्लेन से हम उसको काटेंगे। बायलेटरल और रेडियल में यही फ़र्क है, रेडियल में हम कहीं से भी काटें और बायलेटरल में हम किसी पर्टिकुलर एक प्लेन से काटेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो है बायलेटरल का ये एग्जाम्पल है, और ये जो आपका बायलेटरल का जो एग्जाम्पल है, और ये किसका है, रेडियल का। किसी भी प्लेन से काट लिए, इक्वल भाग में है, लेकिन इसको हम देखें तो ये जो है बायलेटरल, किसी एक पर्टिकुलर एक एंगल से हमने काटा, 2 इक्वल जो है लेफ्ट और राइट जो हमें मिल गए। तो ये जो एग्जांपल हो गए बायलेटरल के, ये जो है बायलेटरल हमने देख लिया। रेडियल, एसिमेट्रिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हमने सिमेट्री भी डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। Animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic animals. Example coelentrates। अब वो एनिमल जो कि जिनकी सेल्स जो है एम्ब्रियोनिक, मतलब आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो बताता हूँ कि जो एम्ब्रियो जो बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो जो है 3 जो है सेल्स की लेयर्स की वजह से जो है एम्ब्रियो जो है मतलब उसके पास एम्ब्रियो के पास 3 सेल्स लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। 3 लेयर्स होती हैं उसके पास, एम्ब्रियो के पास 3 जो है लेयर्स होती हैं। कौन सी होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म होगी जो कि बाहर की लेयर होगी, और जो मिडल वाली होगी उसको हम कहेंगे मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी उसको कहेंगे एंडोडर्म, जो कि एम्ब्रियो बना होता है इन 3 लेयर से। एम्ब्रियो
ये 3 लेयर्स होती हैं एम्ब्रियो के पास। तो ये 3 लेयर से जो बना होता है। तो ये 3 जो हमने लेयर देख ली। अब जो वो एनिमल्स जिनके पास जो सेल्स जो है अरेंज्ड है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जिनके पास तीनों की तीनों नहीं होती, सिर्फ 2 होती हैं। एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म होती है और इंटरनल एंडोडर्म, उसे हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जिनके पास एक्टोडर्म होगी एंडोडर्म होगी, मीजोडर्म नहीं हो पाएगी, मतलब है ही नहीं, इनमें नहीं होगी, उनको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल हो गया सीलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल हो गए इनके। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इनमें जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इस लेयर अनडिफरेंशिएट जो है लेयर प्रेजेंट होगी किसमें, जिसको हम कहेंगे मीजोग्लिया, इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इनके प्रेजेंट होगी, किसमें, डिप्लोब्लास्टिक में। तो ये जो है एग्जांपल देख लीजिए, ये मीजोग्लिया देखिए और ये एक्टोडर्म हो गया और ये एंडोडर्म हो गया, इनके बीच में जो मीजोग्लिया लेयर प्रेजेंट होगी ये होगी डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होंगी, और बीच में जो मीजोग्लिया जो है अनडिफरेंशिएटेड है ये प्रेजेंट होगी। और जब हम देखें ट्रिप्लोब्लास्टिक के डिप्लोब्लास्टिक, इसमें डाई का मीन्स 2 और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्राई मीन्स 3 होता है, 3, तो इनमें तीनों प्रेजेंट होगी। दोज एनिमल्स इन विच एम्ब्रियो हैज़ थर्ड जर्माइनल लेयर, तीनों जर्माइनल लेयर जो है उसके पास प्रेजेंट होंगी। मीजोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म भी होगी, एक्टोडर्म भी होगी, मीजोडर्म। एक्टोडर्म जो है अंदर वाली एंड एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली और मीजोडर्म मिडल वाली, इनके पास तीनों होगी, आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अब इसका एग्जांपल हो गया प्लेटीहेलमिन्थिस से, जो कि कॉर्डेट्स तक, मतलब जो प्लेटीहेलमिन्थिस आपका फाइलम है उससे लेके लास्ट कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा तक, वो सारे एग्जांपल होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक के। तो ये जो है आगे इसमें जो है दिखाया हुआ है, ये देख लीजिए, इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म और ये बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट है, और इनमें मीजोग्लिया है। डिप्लोब्लास्टिक में ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म प्रेजेंट है, इसमें अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें डिफरेंशिएटेड है। तो आगे देखते हैं सीलम। अब हमने जो है क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिया, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद हमने सिमेट्री डिस्कस किया, एसिमेट्रिकल रेडियल और बायलेटरल, हमने डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म डिस्कस किए। अब हम करते हैं सीलम। सीलम क्या होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। एक कैविटी जो है प्रेजेंस है या फिर नहीं, एक कैविटी जो है जो कि बॉडी वॉल के प्रेजेंट, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो है पाई जाती है, उसे हम कहेंगे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। सीलम मीन्स द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलम। वो मतलब बॉडी कैविटी जो है प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होगी। और वो बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइन होगी, जिसमें मीजोडर्म हमने अभी अभी पढ़ा, मीजोडर्म मीन्स मिडल लेयर होती है, जो वो बॉडी कैविटी जिसमें मीजोडर्म से जो है लाइन होगी, वो उसे हम कहेंगे सीलम। एनिमल्स पोजेसिंग सीलम, और वो एनिमल्स जिनके पास सीलम होता है उसे हम कहेंगे सीलोमेट्स। एग्जांपल हो गया एनालेट्स, मोलस्का, एथ्रोपोड, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो एग्जांपल की जो है फिक्र मत कीजिएगा, भले यहाँ पे याद मत कीजिएगा, आप आगे जब ये टेबल याद करेंगे ना, ये वाली मैंने आपको बताई थी, इसमें आपको अपने आप सब कुछ जो है याद हो जाएगा, कौन है सीलोमेट, टिप्लोब्लास्टिक, सब कुछ आपको, सेल टिश्यू ऑर्गन लेवल, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा आगे। यहाँ पे अभी आपको याद नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने पढ़ा सीलम, जो वो बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइन होगी उसे हम कहेंगे सीलम, और वो एनिमल जिनके पास सीलम होगी उसे हम कहेंगे सीलोमेट्स। ये हमने एग्जांपल देखे। In some animals, the body cavity is not lined by any mesoderm. Instead, the mesoderm is present scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. अब वो एनिमल्स जिनमें जो बॉडी कैविटी किसी भी जो है मीजोडर्म से जो लाइन नहीं होगी, जबकि उनमें जो मीजोडर्म है वो फैली होगी, एक पाउचेज में जो फैली होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक पाउचेज में, कुछ पाउचेज में जो है फैली होगी मीजोडर्म लेयर, इनमें जो फैली होगी, और वैसे जो इनमें प्रेजेंट नहीं होगी, इनमें फैली होगी। सच अ बॉडी कैविटीज स्यूडोसिलम एंड एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसिलमेट्स। इस बॉडी कैविटी को हम कहेंगे स्यूडोसिलम, और वो एनिमल जो इसको पोजेस करते हैं उन्हें हम कहेंगे स्यूडोसिलोमेट्स। तो मेनली आप स्यूडोसिलोमेट्स याद रखना है, और सिलोमेट्स हो गया। एग्जाम्पल हो गया स्केलमिन्थिस हो गया, इसमें सिर्फ जो है एक्सकेलमिन्थिस जो है एग्जाम्पल आएगा स्यूडोसिलोमेट्स में, और कोई भी जो है स्यूडोसिलोमेट्स नहीं होता कोई भी फाइलम। तो इसको जरूर याद रखिएगा, नीट में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा जो है स्यूडोसिलोमेट होगा। तो आप जो है कई सारे होते हैं, ए सिलोमेट तो चलो कई सारे होते हैं, तो स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एक है, तो आपको याद रखना है स्केलमिन्थिस, तो सीधा उसको टिक कर दीजिएगा अगर आए तो। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एबसेंट, अब वो एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती उन्हें हम कहते हैं कॉल्ड एसिलोमेट्स, जिनको हम कहते हैं एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेलमिन्थिस, एग्जाम्पल हो गया इसका। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिखाया हुआ है, ये सीलम हो गया, ये स्यूडोसिलम हो गया, और ये थर्ड वाला एसिलोमेट, इनमें बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती।
तो हमने जो है यहाँ तक जो अभी कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं सेगमेंटेशन पे। सेगमेंटेशन मीन्स सेगमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है डिवाइड होती हैं इनकी बॉडी। जैसे कि आप अर्थवर्म देख लीजिए, उनमें एक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग जो है सेगमेंट्स पाए जाते हैं। आप कॉकरोच देख सकते हैं, उनमें भी अलग अलग जो है सेगमेंट पाए जाते हैं। आप सेक्टर नंबर 7 खोल के एक बार देख सकते हैं, उसमें कॉकरोच आपका पार्ट दिया हुआ है ना, तो उसमें सेगमेंट्स आपको दिख जाएंगे। आप चैप्टर नंबर 7 खोलेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो उसमें आप कॉकरोच वाला पार्ट खोलिएगा, और या फिर अर्थवर्म वाला भी आप देख सकते हैं, उनमें जो है सेगमेंट्स जो है प्रेजेंट होंगे या नहीं। हम आगे भी जो इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स में हम इनमें आगे जो है पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा में भी, एनिलिडा में, इनमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद एरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। इन वो एनिमल्स जिनमें जो है बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जो है अंदर और बाहर की तरफ जो है सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, उसे हम कहेंगे सेगमेंट्स में मतलब डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, मैंने अभी आपको बताया अर्थवर्म, कॉकरोच भी इसमें एग्जाम्पल आ सकता है। अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये बॉडी जो है क्या शो करती है, सेगमेंट्स शो करती है, उसे हम कहेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन में इतना इतना याद रखिएगा आप कि ये जो है मेटामेरिज्म शो करते हैं, मतलब सेगमेंट्स शो करते हैं, सेगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। आप कोई वर्ड जो है आपको सेगमेंट मेटामेरिज्म जो है देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर यही वर्ड देखने को मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। मेटामेरिज्म मीन्स सेगमेंट्स में जो है प्रेजेंट होगी बॉडी। आगे हम देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड देखते हैं। नोटोकॉर्ड इज mesodermally derived rod like structure formed on the dorsal side during the embryonic stage development in some animals। एक रोड लाइक जो है स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरह हम कह सकते हैं, जैसे आपके बॉडी में होता है, तो इनमें जो रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, उसे हम नोटोकॉर्ड, जो कि मीजोडर्मली डराइव होता है, मतलब मीजोडर्म से जो है बनता है, मीजोडर्म लेयर से जो है बनता है, जो बीच में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। और वो एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम स्पाइनल कॉर्ड की तरह कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी, उसे हम कहेंगे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। वो एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी उसे हम कहेंगे कॉर्डेट्स, एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। और जिनके पास नहीं होगा उसे हम कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल होगा पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, जो भी आपके जो है फाइलम है, सारे फाइलम पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। तो इनके पास जो है ये जो है नॉन कॉर्डेट्स होंगे, जिनके पास जो है नहीं होंगे प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट नहीं होगी, तो इनमें जो है प्रेजेंट नहीं होंगी। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। सो आज की वीडियो में हम जो है यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस पार्ट को जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा अपना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं होंगे कौन क्या है, कौन ट्रिपल ब्लास्टिक कौन है, मेटामेरिज्म क्या है, एसिलोमेट सिलोमेट स्यूडोसिलोमेट क्या है, आपको अगर ये याद नहीं होंगे, और ओपन क्लोज सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे पूरे चैप्टर में। अगर आपको ये याद हो गए, एक तरह समझ लिया 50 to 60% आपका यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं टेबल, अगर आप ये टेबल याद कर लेंगे, यहाँ पे हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 50 to 60% चैप्टर यहीं पे हो गया। एक तरह से कह सकते हैं मेनली फीचर्स जो है यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ज़्यादातर हमें फीचर जो है, मान लिया एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं आया, तो आप ये फीचर भी लिख देंगे ना, 1-1.5 नंबर का आपको फिर भी मिल जाएगा, अगर उस मान लो किसी पर्टिकुलर जो है मतलब फाइलम में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इस टेबल को डिस्कस करेंगे। आगे हम फाइलम पोरीफेरा और हम देखेंगे वीडियो को की लेंथ देखेंगे हम कितनी होगी, तो उस हिसाब से हम जो है 2-3 तो जो है फाइल जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने 9th-10th क्लास की वीडियोस भी बनाई हुई है दूसरे चैनल पे। अगर आपको 9th-10th का बच्चा देख रहा है, फिर आपके भाई बहन है, उन्हें आप बता सकते हैं। मेरा चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से जो है रिलेटेड, अभी तक जितना पढ़ाया मैंने, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।